नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग देखेंगे हजारीबाग जिला के बारे में। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हजारीबाग के, वो मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। और जैसे अभी आप लोगों का चौकीदार वाला एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाएगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिए अच्छे से। आप लोगों को इसमें वो सारे फैक्ट्स दिखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं कई बार। और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जिले से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग एक बार जिला के बारे में ज़रूर अच्छे से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल, हजारीबाग जिला की स्थापना कब की गई? हजारीबाग जिला की स्थापना 1833 में की गई थी। हजारीबाग जिला वर्तमान में झारखंड का सबसे पुराना शहर है, सबसे पुराना जिला है। अगला सवाल है, हजारीबाग जिला का अन्य नाम क्या क्या है? हजारीबाग का और भी अन्य नाम है, उपनाम है। हजार बागों का शहर कहते हैं इसे, 1000 गार्डन सिटी कहते हैं, 7 पहाड़ियों का शहर भी कहते हैं इसे। दरअसल 7 पहाड़ी हैं हजारीबाग के चारों तरफ से, जिससे कि हजारीबाग घिरा हुआ है। इसे पहाड़ियों से, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर भी कहते हैं। अगला सवाल है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है। और हजारीबाग जिला में कितने अनुमंडल हैं, यानी सब डिवीजन है? तो हजारीबाग में 2 अनुमंडल हैं, हजारीबाग और बरही। अगला सवाल है, हजारीबाग जिला के कुल कितने प्रखंड ब्लॉक हैं? हजारीबाग जिला के कुल 16 प्रखंड हैं। इसमें हजारीबाग प्रखंड में 11 है और बरही में 5 प्रखंड है। हजारीबाग में 11 प्रखंड है और बरही में 5 प्रखंड है। कौन कौन से हजारीबाग में? हजारीबाग सदर, बड़का गांव, इचाक, कटकमसाड़ी, विष्णुगढ़, कटकमदाग, चुरचू, केरेदारी, डाडी, टाटी झरिया और दारू। और बरही के 5 प्रखंड हैं, बरही, पदमा, चौपारण, बरकट्टा और चालकुशा। अगला सवाल है, हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल कितना है? हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल 4313 वर्ग किलोमीटर है। और हजारीबाग की जो सीमा है वो झारखंड के कितने जिलों से लगती है? यहाँ पे स्पेशली झारखंड है, झारखंड के कितने जिलों से लगती है? तो हजारीबाग की जो सीमा है वो झारखंड के 6 जिलों से लगती है, चतरा, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह और कोडरमा से। अब है झारखंड जिला की जो सीमा है वो किन किन राज्यों को छूती है? हजारीबाग जिला की जो सीमा है वो झारखंड के अलावा और किस राज्य की सीमा को टच करती है? तो हजारीबाग सिर्फ बिहार की सीमा को टच करती है, छूती है। अगला सवाल है, हजारीबाग जिला का वाहन निबंधन संख्या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? यहाँ का है JH02 और रांची का है JH01। और हजारीबाग जिला के प्रमुख नाट्य संस्थान कौन से हैं? नाट्यांचल और सम्राट। अगला सवाल है, हजारीबाग जिला को 7 पहाड़ियों से घिरा शहर भी कहा जाता है। वे 7 पहाड़ कौन कौन से हैं? अभी हमने देखा कि हजारीबाग का उपनाम भी है 7 पहाड़ियों से घिरा शहर। तो इसमें 7 पहाड़ हैं, सीतानगर, सिलवार, कनारी, भुसवा, बमटनबाई, बेलियन और बटंग। इसमें से कुछ पहाड़ी के फोटो भी मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, वो आप लोग देख लीजिए। इससे हजारीबाग और खूबसूरत हो गया चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से। हजारीबाग जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? अगला सवाल है, हजारीबाग जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, हजारीबाग, बरकट्टा, बरही और बड़कागांव। और हजारीबाग जिला की प्रमुख नदी है दामोदर, बराकर और भैरवी नदी। कई बार नदी के बारे में भी पूछ देता है एग्जाम में। अगला सवाल है, भारत का सबसे गर्म जलकुंड हजारीबाग में वे कौन से हैं? भारत का सबसे गर्म जलकुंड, एक्चुअली हजारीबाग में भारत का सबसे गर्म जलकुंड तो है ही है, इसके अलावा भी और कई सारे गर्म जलकुंड हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का सबसे गर्म जलकुंड जो हजारीबाग में वो कौन सा है।
उसका नाम है सूरज गर्म जलकुंड, जिसका तापमान 88.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह हजारीबाग जिला के बरकट्टा में, यहाँ पे मैंने सूरज गर्म जलकुंड के फोटो भी डाले हुए हैं, आप देख लीजिए। हजारीबाग में कितने मेगालिथ हैं और इसकी खोज किसने की? एक्चुअली हजारीबाग में मेगालिथ 3 मेगालिथ की खोज की गई है और ये खोज किया है कि इन्होंने मेगालिथ विशेषज्ञ सुभाषिस दास ने। और ये जो मेगालिथ मिले हैं हजारीबाग में, ये पंकरी, बरवाडी, बानादाग और चानोगांव, ये तीनों जगह पे मिले हैं। 3 मेगालिथ मिले हैं। अगला सवाल है हजारीबाग जिला के प्रमुख खनिज। हजारीबाग जिला में प्रमुख खनिज हजारीबाग जिला का कोयला, चूना पत्थर, अब्रक, क्वार्टजाइट, टंगस्टीन, जस्ता और पाइराइट है। अगला सवाल देखते हैं हजारीबाग जिला के प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग सबसे पहला तो कोयला उद्योग है, ताप विद्युत उद्योग है, सीमेंट उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कई सारे हैं। अगला है हजारीबाग को नगर पालिका कब घोषित किया गया? हजारीबाग को नगर पालिका 1886 में घोषित किया गया। और हजारीबाग जिला को नगर निगम कब बनाया गया? हजारीबाग जिला को नगर निगम 2015 में बनाया गया और नगर पालिका घोषित 1886 में ही किया गया है और नगर निगम 2015 में बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक जिला एक उत्पाद में हजारीबाग जिला से किस पेंटिंग को शामिल किया गया है? एक जिला एक उत्पाद में अभी हजारीबाग से शामिल किया गया है सोहराई पेंटिंग को। इवन इसको जीआई टैग भी मिला है। झारखंड का पहला पेंटिंग है सोहराई पेंटिंग और कोबर पेंटिंग, जिसको कि मिला हुआ है जीआई टैग। अगला सवाल है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई है? हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई और ये 186 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला सवाल है जमुनिया जलाशय परियोजना कब बनाया गया? जमुनिया जलाशय परियोजना 1954 में बनाया गया और ये जमुनिया नदी पर ही बनाया गया। और बरही डैम का निर्माण किया गया 1981 में महुआ घाट नदी में। एक्चुअली हजारीबाग में और भी कई जलाशय परियोजना है, कई डैम हैं, जैसे केशो जलाशय परियोजना हो गया, घाघरा जलाशय परियोजना हो गया। अगला सवाल है विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में की गई हजारीबाग जिला में। ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय दरअसल पहले रांची विश्वविद्यालय ही था। इसी से रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर 1992 में एक अलग यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बनाया गया। अगला सवाल है सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल कब बनाया गया और कहाँ है? सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग के मेरू में है। इसको 1966 में बनाया गया। एक्चुअली हजारीबाग में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है जो पहले हुआ करता था हजारीबाग के सेंटर पे, लेकिन फिर उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया पद्मा किला में। अगला सवाल है इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय कहाँ है, कब स्थापित किया गया है? हजारीबाग में 1984 में बनाया गया। दरअसल ये सब काफ़ी पुराने, आप लोगों के एग्जाम में इससे सवाल बन सकते हैं, तो इसे ज़रूर देख लीजिए। अगला सवाल है हजारीबाग के सीतागढ़ी पहाड़ी क्षेत्र से किस शताब्दी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यहाँ से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे इनकी 4 प्रतिमाएं मिली है और 8वीं शताब्दी के अवशेष मिले हैं दूध पानी हजारीबाग से। अगला सवाल है हजारीबाग जिला में पुरापाषाण कालीन औजार कहाँ से मिले हैं? हजारीबाग जिला के सरैया रहन दहोंगी से भी मिले हैं और मांडू हजारीबाग बड़का गांव से भी मिले हैं और बहारगंडा हजारीबाग से भी 49 तांबे खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये पुरापाषाण कालीन पत्थर के उपकरण भाला और कुल्हाड़ी ये सब मिले हैं सरैया रहन दहोंगी से। और हजारीबाग मांडू बड़का गांव से मिले हैं पाषाण कालीन पत्थर के औजार कुल्हाड़ी और खर्ची, ये दोनों मिले हैं बड़का गांव से। और बहारगंडा हजारीबाग से लगभग 49 तांबे खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
अगला सवाल है, हजारीबाग में असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ। अगला सवाल है, 1857 का आंदोलन हजारीबाग में कब और किनके द्वारा किया गया? हम लोग जानते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था देवघर के रोहिणी गांव से। उसके बाद वहां से आया वो सुरेंद्र शाही के द्वारा 30 जून 1857 को हजारीबाग में किया गया, सुरेंद्र शाही के द्वारा। और ये हजारीबाग में कब हुआ? 30 जून 1857 में। अगला सवाल है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब और इनके नेतृत्व में किया गया? तो क्रांतिकारी सरला देवी के नेतृत्व में किया गया हजारीबाग में, और ये 5-6 अक्टूबर 1921 में किया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हजारीबाग जेल से कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका किन्होंने निकाला था? हजारीबाग जेल से कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने निकाला था, और ठीक उसी वक्त कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका का भी संपादन किया गया। वो किनके द्वारा निकाला गया? महामाया प्रसाद सिंह और भवानी दयाल सन्यासी, ये दोनों भी उस वक्त जेल में कैद थे और इन्होंने पत्रिका निकाली कारागार। और रामवृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। अगला सवाल है, हजारीबाग जिला के पहले सांसद कौन थे और इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? हजारीबाग जिला के पहले सांसद थे राम नारायण सिंह, और इनकी पुस्तक थी स्वराज लुट गया है, ये इनकी पुस्तक थी। अगला सवाल है, किस क्षेत्र के और किस चित्रकला को 2020 में जीआई टैग मिला? तो 2020 में जीआई टैग पाने वाला इकलौता सोहबर और सोहराय और कोहबर चित्रकला है, और ये हजारीबाग जिला से संबंधित है। और इस पेंटिंग के लिए, सोहराय और कोहबर चित्रकला के लिए बल्लू इमाम जी को पद्मश्री भी से सम्मानित किया गया है। ये आपके एग्जाम में जरूर सवाल बनेगा कि पद्मश्री सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है, किस चित्रकला के लिए सम्मानित किया गया है? तो बल्लू इमाम जी को इसके लिए पद्मश्री दिया गया है, सोहराय और कोहबर चित्रकला के लिए। आगे देखते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रह गए, वे हम देख लेते हैं। हजारीबाग जिला की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 610 मीटर है। और हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल, ये तो हमने पहले भी देख लिया है, 4313 वर्ग किलोमीटर। और हजारीबाग जिला की जनसंख्या, ये आप लोगों का हो सकता है चौकीदार वाले एग्जाम में पूछ दे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये करीब जनसंख्या 17,34,495 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या करीब 8,90,881 है और महिला जनसंख्या 8,43,614 है। आप लोगों को ये सब एग्जाम हो सकता है पूछ भी दे, क्योंकि जनसंख्या से संबंधित कोई ना कोई सवाल पूछ सकता है। अगला है, हजारीबाग जिला का कुल नगरीय आबादी कितना है? नगरीय आबादी पूछ सकता है, ग्रामीण आबादी पूछ सकता है, या तो इसका प्रतिशत पूछ सकता है। तो ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। नगरीय आबादी है करीब 2,75,307 और नगरीय आबादी का प्रतिशत है 15.87%। और हजारीबाग जिला का कुल ग्रामीण आबादी है लगभग 14,59,188 और ग्रामीण आबादी का कुल प्रतिशत है 84.13%। ये आप लोगों को प्रतिशत भी पूछ सकता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या है करीब 1,21,768 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत है जनसंख्या का 7.2% और कुल अनुसूचित जाति यानी एससी की संख्या है 3,03,513 और इनका प्रतिशत है 17.5%। जनसंख्या, ये आप लोगों को एससी एसटी वाला भी जरूर पूछेगा, प्रतिशत या उनकी जनसंख्या। और जनसंख्या घनत्व है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 20.65%। लिंगानुपात है 947 और शिशु लिंगानुपात है 933। 947 मतलब प्रति 1000 पुरुष पर 947 महिलाएं।
अगला है कुल साक्षरता दर। साक्षरता दर है 69.75% और पुरुष साक्षरता दर जिसमें से है 80.1% और महिला साक्षरता दर है 58.95%। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ये आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों का जो चौकीदार वाला एग्ज़ाम है जिला वाइज, उसमें भी आप लोगों को ये काफ़ी काम देगा। और मिलते हैं फिर अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक दूसरे राज्य के साथ। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।